थॉमस हॉब्स वॉज बॉर्न इन 1588 इन इंग्लैंड। ऐसा कहा जाता है कि थॉमस हॉब्स एक बहुत ही क्योटिक टाइम पे पैदा हुए थे। वो एक ऐसा टाइम था जब स्पेनिश अर्माडा अर्माडा का मतलब होता है बहुत सारे सोल्जर्स एक साथ, दैट इज़ कॉल्ड अर्माडा। तो स्पेनिश अर्माडा इंग्लैंड पे अटैक करने के लिए आ रहा था एंड तब थॉमस हॉब्स का जन्म हुआ था। इसीलिए बहुत फेमसली कहा जाता है कि फियर एंड थॉमस हॉब्स वर बॉर्न टुगेदर। उनका जन्म प्रीमेच्योरली हुआ था, मतलब 9 मंथ्स में नहीं हुआ था, उससे पहले ही उनका जन्म हो गया था। हम सबकी कुछ ना कुछ बेसिक फ़िलोसफी होती है लाइफ की, चाहे वो फेमस हो चाहे ना हो, पर हम सबकी कुछ ना कुछ फ़िलोसफी होती है। थॉमस हॉब्स की कुछ लाइफ फ़िलोसफीज़ थी, नॉट जो उनका व्यूज़ बेसिकली जैसे वो दुनिया को देखते थे, और वो 19th सेंचुरी में वो व्यूज़ बहुत फेमस हो गए थे टू द एक्सटेंट कि हम आज भी उनको पढ़ रहे हैं। पहली बात तो थॉमस हॉब्स इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। ये एक ऐसे थिंकर हैं जिनकी बात चाहे आप सहमत हो चाहे आप सहमत ना हो इनकी बातों से, पर आपको इनकी बातें अफेक्ट बहुत करेंगी। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द टाइम्स दैट ही वॉज बॉर्न वॉज सो क्योटिक दैट मेड हिम सच अ डीप thinker that he gave so many ideas which affected people to the very core. थॉमस हॉब्स के कुछ बेसिक आइडियाज़ है, उसमें से सबसे बेसिक आइडिया है बॉडी एंड मोशन का। थॉमस इज़ अ थॉरो मटेरियलिस्ट। इसका मतलब है कि वो हर चीज़ को बॉडी एंड मोशन में कन्वर्ट करके देखते हैं। वो देखते हैं कि दुनिया में सब चीज़ें बॉडी एंड मोशन में डिडक्ट करी जा सकती हैं। एक बड़ी चीज़ है, फिर उसको छोटा 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 करके आप उसको बॉडी एंड मोशन में ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कलर रेड इन इट सेल्फ इज़ नथिंग। कलर रेड अपने आप में कुछ भी नहीं है, बट एक वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ है लाइट की, जो कि हमें सेंस होती है, और उस वेवलेंथ को हम रेड का नाम दे देते हैं। ऐसे ही हमें और भी वेवलेंथ्स समझ में आती है, और हम उसको वाइट नाम दे देते हैं, फिर हम उसको ब्लैक नाम दे देते हैं, और फिर हम उनको ग्रुप करके कलर नाम दे देते हैं। सो इट इज़ बेसिकली अ बॉडी इन मोशन दैट वी फील. We don't feel the body in motion directly, we just feel the sensation in our mind, and we give those things name. So that is how everything can be reduced into body and motion. थॉमस हॉब्स के टाइम पे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन भी चल रहा था, एंड ही वॉज वेरी मच अफेक्टेड बाय गैलीलियो, एंड गैलीलियो यूज्ड मैथमेटिकल लैंग्वेजेस टू डिस्क्राइब एवरीथिंग, एंड फॉर द थिंग्स दैट Hobbes wanted to describe, he wanted something that is extremely reasonable. He didn't want any theories, so he preferred mathematics and geometry languages. जो उनके सारे theories थे, उन्होंने जो उनके सारे ideas थे, वो उन्होंने मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्रिक के हिसाब से बताया। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर वो बता रहे हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये उनके आइडियाज़ हैं। इसका मतलब ये है कि वो आपको बेसिकली एक फॉर्मूला देंगे, और वो आपको कन्विंस करेंगे कि हैंस ये प्रूव होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। तो इसीलिए उन्होंने मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्री अपने हर चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने यही चीज़ यूज़ करी है। और मैंने आपको बताया कि थॉमस हॉब्स हर चीज़ को डिड्यूस कर देते थे। इसी तरह से उनका एक और चीज़ वो यूज़ करते थे, उसको उसको कहते हैं नॉमिनलिज्म। नॉमिनलिज्म का मतलब है कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ थिंग, एंड देयर कैन बी 365 ways to see this same thing, to have basically different perspectives. So if we are saying that something is beauty, then actually there is no beauty. This is just the name we are giving to this, to our view, that this is beauty. Similarly, different people are giving the name beauty as they see it, but in the truth is not that. It is just the language we have given to express the body and motion that we are feeling. So that is nominalism. uh, that is not real, right? The reality is just बॉडी एंड मोशन। जब थॉमस हॉब्स पैदा हुए तो मैंने कहा कि सिविल वॉर चल रहा था। तो सिविल वॉर बेसिकली रॉयलिस्ट एंड पुरिटन्स के बीच में चल रहा था। पुरिटन्स वो थे
जो कि पार्लियामेंट में बिलीव करते थे, एंड रॉयलिस्ट वो थे जो कि डिवाइन किंग में बिलीव करते थे। बेसिकली एक एक ऐसा किंग जो कि डिवाइन, जिसको कि गॉड पावर दे रहा है कि वो रूल करे, वो उसमें रॉयलिस्ट बिलीव करते थे। एंड पुरेटियंस बिलीव करते थे स्क्रिप्चर्स में कि जो स्क्रिप्चर्स हमें दी गई हैं आप उनको पढ़ो और पार्लियामेंट चलाओ उसके अकॉर्डिंग। थॉमस हॉब्स देखा जाए तो दोनों से ही बहुत दूर था, क्योंकि वो रिलीजन पे बिलीव ही नहीं करते थे। वो बिलीव करते थे एक इफ़ेक्टिव यूज़ में। वो उन्होंने मोनार्की पे बिलीव किया। ही सेड कि एक किंग होना, नॉट किंग बट मोनार्की, आप उसको किंग कह लो, आप उसको कुछ भी कह लो, एक मोनार्क होना चाहिए। एंड उसको पावर गॉड से नहीं मिल रही, उसको पावर रीजनेबली एक इफ़ेक्टिव यूज़ के लिए मिल रही है। और उन्होंने एक बुक लिखी थी, द मोस्ट फेमस बुक ऑफ हिज इज़ लेवियथन। लेवियथन का बेसिक मतलब है एक ओशियन मॉन्स्टर। So it is his famous work. He has another works as well, but this is his most famous work. The most important concept that Hobbes has given is of human nature. उनके according human nature नेगेटिव होता है, एक स्टेट ऑफ नेचर होता है। स्टेट ऑफ नेचर का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सिचुएशन, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, वो अपनी माइंड की आँख से इस चीज़ को देख रहे हैं। बेसिकली ऐसा कभी हुआ नहीं था, कोई इसके लिए कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसा हुआ था। सो इट इज़ ए इमेजिनेटरी सिचुएशन की एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, कोई अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, कोई सुप्रीमेसी एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ ऑल आर ह्यूमंस। एंड ऑल ह्यूमंस, सिंस कोई और अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ऑल ह्यूमंस आर एब्सोल्युटली इक्वल एंड एब्सोल्युटली लिबरल। सो इक्वालिटी एंड लिबर्टी को थॉमस हॉब्स ऐसे देखते हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स में देखते हैं। लिबर्टी मतलब नो रेस्ट्रेंट्स एट ऑल, इक्वालिटी मतलब बेसिकली ऑल ह्यूमंस आर इक्वल। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट things that came up, society, because of which we eventually became unequal in respect to what we have as assets, but basically all are absolutely equal. So in state of nature everyone is equal and everyone is at full liberty. इस स्टेट पे क्या होता है कि ह्यूमन नेचर ऐसा है कि वो सेल्फिश है, वो एंटी सोशल है, और ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग वो अपने आप का सिर्फ प्लेजर चाहता है और पेन को अवॉइड करना चाहता है। इसको यूटिलिटेरियन थ्योरी भी कहते हैं, जो पेन पाने की इच्छा और प्लेजर पाने की इच्छा और पेन अवॉइड करने की इच्छा, ये जो होती है इसको हम यूटिलिटेरियन कहते हैं। तो थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ नेचर जो कि एक सिचुएशन है इमेजिनरी, इसमें सारे ह्यूमंस एब्सोल्युटली इक्वल, एब्सोल्युटली एट लिबर्टी, वो ये करना चाहते हैं। तो अपने आप का प्लेजर करने के लिए, अपने आप को प्लेजर देने के लिए वो लोगों से भी जो उनका है वो छीन लेंगे, और अपने आप के पेन को अवॉइड करने के लिए वो और भी मतलब और भी कमाते जाएंगे, कंज्यूम करते जाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स पावर को सस्टेन करने के लिए भी और पावर चाहिए होती है। तो इसलिए दे विल कंटिन्यू एक्वायरिंग पावर आफ्टर पावर, और अगर वो चाहें तब भी वो नहीं रुक सकते, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर इज़ अ स्टेट ऑफ वॉर। बेसिकली अगर आप रुक गए तो बाकी सब तो पावर एक्वायर करे जा रहे हैं, तो आप कैसे रुक सकते हैं। इसलिए आपको भी पावर के ऊपर पावर एक्वायर करते रहना पड़ेगा टू सर्वाइव। दैट इज़ द ओनली वे। और ये इतना कियोटिक हो जाएगा इवेंचुअली स्टेट ऑफ नेचर कि सब एक दूसरे के मतलब पीछे पड़े होंगे, एक दूसरे से छीनने में लगे होंगे, बहुत ही सेल्फिश सब कुछ हो जाएगा। तो इस सिचुएशन से डील करने के लिए पहले इसका एक एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी फेमस, एक्सट्रीमली फेमस लाइन ऑफ थॉमस हॉब्स कि इस स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन लाइफ विल बिकम सॉलिटरी, पुअर, नैस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। इस स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आने के लिए, इवेंचुअली खुद को बचाने के लिए, खुद के
पेन को कम करने के लिए एंड खुद के पीस को, प्लेजर को बढ़ाने के लिए उनको इवेंचुअली एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट आपस में होगा, किसी थर्ड पार्टी से नहीं होगा। आपस में ही ह्यूमंस सब कलेक्ट होंगे और बीच में ये डिसाइड करेंगे कि इस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए हमें एक स्टेट की ज़रूरत है। स्टेट नाम हो सकता है उस वक्त वो ना सोचे, बट एक ऐसी अथॉरिटी की ज़रूरत है जो कि उनसे ऊपर हो, जिनको वो अपनी सारी पावर्स दे देंगे और बदले में वो उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा। तो उसको हम बेसिकली स्टेट कहते हैं। और ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ राइट्स दे दी और कुछ राइट्स अपने पास रख ली, नहीं। अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, जब आप किसी स्टेट को अपनी राइट्स दे रहे हो, इसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो इन्होंने आपस में किया, ये कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने गवर्नमेंट से नहीं किया, ये कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने आपस में किया। सारे ह्यूमन बींग्स ने आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट किया अपने आप को बचाने के लिए, कि हम सारी अपनी जो राइट्स हैं, राइट्स एंड पावर्स, थॉमस हॉब्स इनको सेम ही मानते हैं। वो इनको ऐसे यूज़ कर लेते हैं अदला बदली करके, कि अपनी सारी राइट्स, अपनी सारी पावर्स हम उस स्टेट को दे देंगे और वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। वो हमें हर चीज़ से बचाएंगे, ना केवल वो इंसानों को आपस में लड़ने से रोकेंगे, बल्कि दूसरे स्टेट्स, सिमिलर स्टेट से भी हमें बचाएंगे अगर वो हम पे अटैक करने की कोशिश करेंगे तो। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ पावर्स अपने पास रख ली और कुछ पावर्स उनको दे दी। नहीं, आपको अल्टीमेटली सारी की सारी पावर्स स्टेट को देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने एक भी पावर अपने पास रख ली तो जो ह्यूमन नेचर है, जो कि खुद का फ़ायदा चाहता है, वो फिर से अपने उस राइट को ऐसे यूज़ करेगा कि वो फिर से वही स्टेट ऑफ नेचर, वही स्टेट ऑफ वॉर क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि बचने के लिए उन्होंने ये एट द फर्स्ट प्लेस सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ी थी। इसीलिए अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर उनको अपनी सारी पावर्स सोवरेन को देनी पड़ेगी, और सोवरेन फिर सब लोगों का ध्यान रखेगा। बाय सोवरेन आई मीन सोवरेन स्टेट। जब सारी पावर्स आपने सोवरेन को दे दी, इसका मतलब ये है कि सोवरेन हैज़ द right, has all the authority to punish. According to Thomas Hobbes, law is command. अगर लॉ के पास पनिश करने का, कि अगर आपने लॉ फॉलो नहीं किया और आपको पनिशमेंट नहीं मिली, तो बेसिकली वो लॉ ही नहीं है। थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग नेचुरल लॉ इज़ नॉट अ लॉ। थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग ये जो पूरा हम राइट्स दे रहे हैं, ये इसीलिए दे रहे हैं कि जो सोवरेन है वो हमें उसी अकॉर्डिंग, फिर उन लोगों को जो कि सोवरेन की बात नहीं मानेगा, उसको उसी अकॉर्डिंग पनिश करेगा, क्योंकि उसके पास पूरी अथॉरिटी है। एंड बाय लॉ, थॉमस हॉब्स मीन्स law is something that sovereign will make for its subjects. The methods that Thomas Hobbes use are basically called composite and resolutive methods. Composite methods मतलब सारी चीज़ों को कंबाइन करके देखना, एंड रिजोल्यूटिव मेथड मतलब सारी चीज़ों को एक एक करके देखना। जैसे कि जो स्टेट ऑफ नेचर हमने देखा, वो पहले उसने एक इंसान का नेचर बताया कि ह्यूमन नेचर कैसा होता है, पेन, प्लेजर। तो वो रिजोल्यूटिव मेथड था कि एक पहले छोटे टुकड़े को देखा, फिर उसने वो सब पे अप्लाई कर दिया। और एक बड़ा चीज़ होता है, एक पहले उसने बड़े चीज़ में देखा और फिर उसने उसको शॉर्ट कर दिया। कंपोजिटिव मेथड का एग्जांपल है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट सबने करा था, अपने खुद के फ़ायदे के लिए करा था, ताकि सब पेन सीख कर सकें एंड पेन अवॉइड कर सकें एंड प्लेजर सीख करें। तो वो, और कंपोजिटिव वो बड़े लेवल पे करा था, बट वो ऑब्वियसली सब पे अप्लाई होगा। सो दैट इज़ कंपोजिटिव एंड रिजोल्यूटिव मेथड। are basically two things. One is willing and one is knowing. Plato and Socrates, they talk about knowing, matlab knowledge. They talk about knowledge, that a person should have knowledge of what he and she is doing. Either that thing is good and then should be doing it. According to Thomas Hobbes, knowledge comes later, but will, passion comes first. If you have passion for something, then you will use the knowledge to find to fulfill your passion. तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, विल वो आखिरी
डेलिब्रेशन है, जो कि बेसिकली मान लो आपको प्लेजर चाहिए और आपको पेन अवॉइड करना है, तो वो जो आप डेलिब्रेट करते हैं आपके सेंसेशन की, मुझे ये इससे प्लेजर मिल रहा है, मुझे ये प्लेजर चाहिए और मुझे ये पेन अवॉइड करना है, तो उस प्रोसेस में जो वो लास्ट जिसके बाद में आप बस डिसाइड कर लेते हैं, वो लास्ट स्टेप इज़ विल। एंड दीज विल पैशन आर एंडलेस, दे आर सीजलेस। मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं और ख़त्म हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर आपने पावर एक्वायर करना बंद कर दिया तो कोई और पावर एक्वायर कर रहा होगा, और उसकी वजह से आपको फिर एक फियर फील होगा, उस पेन को अवॉइड आपको करना होगा, फिर इसीलिए आपको भी पावर एक्वायर करते रहना होगा। अगर आपने एक पावर एक्वायर कर ली और फिर आप रुक गए कि नहीं, अब मुझे पहली बात तो अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स ये ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट में है, वो ऐसे रुकेगा ही नहीं, क्योंकि उसको और प्लेजर चाहिए होता है। बट एज आई सेड कि वो हर चीज़ का रीज़न देता है थॉमस हॉब्स। सो अगर आपने पावर एक्वायर करना बंद कर दिया तो बाकी लोग तो पावर एक्वायर कर ही रहे हैं, तो फिर आपको फियर फील होगा, इसलिए यू ऑल्सो हैव टू कंटिन्यू एक्वायरिंग पावर, एंड दैट इज़ हाउ यू विल फील नॉर्मल। That's not what Thomas Hobbes said, that's what I said. I mean logically that you will feel normal, ये बस मैंने कहा है, बाकी सब तो थॉमस हॉब्स ने। और ये जो विल है, ये जो पैशन है, ये डिफरेंट लोगों ये सब में होता है, बट ये दो चीज़ों से डिफ़र करेगा। एक तो जो पैशन है वो इन इट्सेल्फ अलग अलग हो सकता है, जो विल है वो इन इट्सेल्फ अलग अलग हो सकता है, और दूसरा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बेसिकली विल और पैशन हो सकते हैं, एंड दूसरा द नॉलेज अबाउट दोज डिफरेंट टाइप ऑफ पैशन एंड विल ऑल्सो डिफर. So these two are the things that will differ in passions. Otherwise, the pain and pleasure wala thing is generalized. थॉमस हॉब्स के इस आइडिया को बहुत सारे क्रिटिक्स भी आए थे कि दिस इज़ रबिश, आई मीन what are you saying कि human nature is brutish. This is not true at all. Humans have ethics, humans have principles, humans have theories, their own morality. But Thomas Hobbes said कि okay, you talk about all of these, but what about when at night you close the door? What about when you go out, you sort of have weapons with you, because that was the time of civil war. So जब आप बाहर जाते हो तब आप अपने आप के पास अपने आप को अच्छे से कवर करते हो, या फिर अपने आप के पास आप वेपन रखते हो, रात में आप अच्छे से ध्यान से सारे दरवाजे बंद करते हो, ये फिर आप क्यों करते हो? if you know that I am wrong, then but at the same time you are doing all these things, so you are saying that just because you are also selfish, जस्ट बिकॉज जो नॉमिनलिज्म वाला जो मैंने बताया था कि एक चीज़ है उसको सब अपने अपनी नज़रिए से देखते हैं, आपका भी आपका एक नज़रिया है और वो आपको फ़ायदा कर रहा है, इसीलिए आप अपने फ़ायदे के लिए अपने नज़रिए को और सही बता रहे हैं और बाकी सबके नज़रिए को गलत बता रहे हैं. सो दैट इन इट सेल्फ सेज दैट you have the human nature that I say that humans have. वो जस्टिस को भी ऐसे नॉमिनलाइज कर देते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम जस्टिस इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट कि हम उसको देख रहे हैं अलग अलग तरीके से और फिर हम बोल रहे हैं कि वो जस्टिस है, बट इन रियलिटी देयर इज़ नो सच थिंग एज ब्यूटी एज जस्टिस. जब आपने अपनी पावर पूरी अपने सारे राइट्स एक सोवरेन स्टेट को दे दिए, तो फिर सोवरेन स्टेट जो बोलेगा वही जस्टिस है. अगर वो कहेगा कि दिस इज़ जस्टिस देन दिस इज़ जस्टिस. और अगर अगर आप मान रहे हो कि नहीं वो जस्टिस नहीं है, तो फिर आप गलत हो, क्योंकि आप वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से फिर आप हट रहे हो, तो देन यू आर रॉन्ग. एंड देन इट इज़ लाइक इक्वल टू सेइंग कि जो सर्कल है अकॉर्डिंग टू हिम जैसे एक सर्कल है तो उसकी सारी लाइंस इक्वल है, तभी इट इज़ सर्कल. अपने सेंटर से सारी लाइन इक्वल है, तभी उसके रेडाई से सारी लाइंस इक्वल है, तभी इट इज़ बिकमिंग अ सर्कल. एंड बट इफ़ द
the sovereign has said that this is justice and you are saying that no, this is not justice, that means you are saying that the circle does not have equal lines. So mathematically, geometrically उन्होंने ऐसे बताया है कैलकुलेट करके कि जो सोवरेन है वही अल्टीमेट पावर है उनके पास, और उसके अलावा और कुछ आपके पास खुद के दिमाग लगाने का, खुद का वैसे करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ह्यूमन नेचर एट द फर्स्ट प्लेस इज़ नॉट लाइक गुड फॉर ह्यूमंस. तो पहले लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं अपने आप को बचाने के लिए, और फिर लोग उस जो सोवरेन स्टेट बनाते हैं उसको ओबे करते हैं, क्योंकि अगर वो ओबे नहीं करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी. सो दो चीज़ें हैं कि पहले तो वो अपने आप को बचाने के लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, मजबूरी में करते हैं, और फिर उनको मजबूरी में ही कि उनको पनिशमेंट मिलेगी अगर उन्होंने नहीं किया, तो उसको फिर उस सोवरेन स्टेट को ओबे भी करना होता है. नाउ ए प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे कि हॉब्स का क्या प्रेजेंट कंटेक्स्ट में कैसे फिट होता है, तो आप अगर देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्डर जो है, इंटरनेशनल ऑर्डर में स्टेट्स हैं वो जो रियलिस्ट थ्योरी है वो बेसिकली हॉब्स से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है. जैसा हॉब्स कहते हैं कि सब सेल्फ इंटरेस्टेड है, वैसे ही सारे स्टेट्स, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, दे आर ऑल सेल्फ इंटरेस्टेड. उनको सिर्फ खुद की अच्छाई करनी है, और बट अगर उसको इस क्योटिक सिचुएशन से बाहर आना है तो उनको यूएन को, जो कि एक सोवरेन स्टेट है, उसको अपनी सारी पावर्स देनी होगी. बट अगर वो अपनी सारी पावर्स नहीं देंगे तो ऑब्वियसली पनिशमेंट नहीं होगी, तो फिर कोई डर नहीं रहेगा. इसीलिए ऐसे कहते हैं रियलिस्ट कि यूएन फेल हुआ है बार बार अपने जो भी उन्होंने करना चाहा है, क्योंकि वॉर्स हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि सारे स्टेट्स ने अपनी सारी पावर्स नहीं दी, कुछ बस, और तो उनके पास कुछ पनिशमेंट करने को नहीं है, इसलिए वो अपना अच्छे से रूल नहीं कर पाए, और इसीलिए गड़बड़ हुई. और एक नियो होबेसियन करके भी एक थ्योरी चलती है, जो कि ऐसा बोलते हैं कि जो लिबरल डेमोक्रेसीज़ होती हैं उसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि इंडिया है तो उसमें हमारे पास राइट्स हैं हमारे खुद के, बट जो हॉब्स ने बताया था उसके अकॉर्डिंग तो सिटीजन्स अपनी सारी राइट्स दे चुके हैं. बट इसमें बेसिकली हॉब्स के अकॉर्डिंग मोनार्की होना चाहिए, बट ही इज़ नॉट क्रिटिसाइजिंग डेमोक्रेसी एज वेल. ही इज़ लाइक द बेस्ट इज़ मोनार्की, बट डेमोक्रेसी में भी मोनार्क के पास पनिशमेंट वाली पावर है. सो देन मतलब स्टेट के पास पनिश करने की पावर है, तो डेमोक्रेसी इज़ also fine, like he is not criticizing democracy. But what happens is according to the neo-Hobbesians, जो मान लो अगर आपके पास राइट्स हैं, हमारे पास राइट्स है, बट अगर कभी क्राइसिस आ जाते हैं तो हमारी सारी राइट्स कहाँ चली जाती है. कभी मान लो सिविल वॉर वाली सिचुएशन आ जाती है, कभी क्राइसिस आ जाती है, तो हमारी सारी राइट्स ख़त्म हो जाती हैं. फिर हम सब ऐसे डर जाते हैं, आपस में ही लड़ने लग जाते हैं. वी आर स्कैर्ड कि बाहर नहीं जाना, वी आर स्कैर्ड कि हमारा जीने मरने का सवाल हो जाता है. तो वो इसीलिए होता है क्योंकि सोवरेनिटी पे बात आ रही है. जब भी कोई क्राइसिस सिचुएशन होती है तो सोवरेनिटी पे बात आ रही है, और एट द एंड आपकी सारी जो पावर्स हैं, सारी जो राइट्स है वो चली ही जा रही हैं. तो व्हाट हॉब्स इज सेइंग इज़ एनीवे राइट, बट दिस इज़ समथिंग वेयर इट एंड्स. लाइक नाउ अब थॉमस हॉब्स पे ऐसे डिस्कशन होते हैं कि थॉमस हॉब्स ने जो अथॉरिटी है उस पर कोई मोरालिटी वाला स्कोप ही नहीं छोड़ा है. ही इज़ लाइक कि ये जो भी हम फॉलो करते हैं उसमें कोई रिलीजियस मोरालिटी वाला और प्रिंसिपल वाला एस्पेक्ट नहीं है, ये बस हम सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से करते हैं. बट अब जो भी स्कॉलर्स हैं वो बस अब वो क्या कहते हैं उसको, वो अथॉरिटी के लिए वो मोरालिटी वाला एस्पेक्ट ढूंढने में लग गए थे इसके बाद में, क्योंकि थॉमस हॉब्स ने तो ये बहुत क्लियर कर दिया था कि सेल्फ इंटरेस्ट से ही चल रहा है. बट मोरालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि और स्कॉलर्स ने उसके बारे में बात करी है, पर थॉमस हॉब्स ने तो इसके बारे में बात नहीं करी है. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड.